आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन पर। यह जो रोटेशनल मोशन है, आप इसके साथ काफी भली भांति परिचित हैं। रोटेशनल मोशन के एग्जाम्पल जो है आप हर दिन देखते हैं, जैसे कि छत से लटके हुए एक पंखे की जो मोशन है वह एक रोटेशनल मोशन है। घड़ी की जो सुई घूम रही है वह भी एक रोटेशनल मोशन का ही एग्जाम्पल है। तो ये जो रोटेशनल मोशन होता है ये हमें रिजिड बॉडी में दिखता है। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि हम रिजिड बॉडी से क्या समझते हैं। तो उसके लिए मान लें कि दो बॉल है, यहां पर ये एक रबर का बॉल है, दूसरा यहां पर आयरन का बॉल है। तो अब यहां पर ये जो रबर का बॉल है इसमें हम दो पॉइंट यूज कर लेते हैं। सो यहां पर ये रहा पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये है ए, और एक और पॉइंट यूज कर लेते हैं, यहां पर ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट पी। तो अभी इनके बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस होगा, यहां पर इनके बीच में ये एक सर्टेन डिस्टेंस होगा। इसी तरह से दो पॉइंट हम यहां भी चूज कर लेते हैं। तो यहां पर ये जो आयरन का बॉल है यहां भी चूज कर लेते हैं, यहां पर ये रहा पॉइंट ए और दूसरा यहां पर ये रहा पॉइंट बी। तो यहां भी इनके बीच में देखें तो एक सर्टेन डिस्टेंस होगा। सो यहां पर ये रहा इनके बीच का डिस्टेंस। तो अब अगर आप यहां पर ये जो आपको दिख रहा है रबर का बॉल, यहां पर इस तरह से प्रेस करते हैं, आप इसे दबाते हैं। सो अगर आप यहां पर कुछ ऐसे दबाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो फिर आप ये पाएंगे कि ये दोनों जो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये करीब आ जाएंगे। इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये जो सर्टेन डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये घट जाएगा, दोनों पॉइंट करीब आ जाएंगे और इसका जो शेप और साइज है वो भी चेंज हो जाएगा। वहीं पर अगर आप इस आयरन के बॉल में इस तरह से प्रेस करते हैं, यहां पर भी अगर आप दबाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं कुछ इस तरह से, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा, अर्थात इस आयरन के बॉल का जो शेप और साइज है वो भी चेंज नहीं होगा। यहां पर इस केस में देखिए इसका जो शेप और साइज है वो चेंज हो जा रहा है, यहां पर दोनों पॉइंट के बीच का ये डिस्टेंस है वो घट जा रहा है। तो इसे हम रिजिड बॉडी नहीं कहेंगे, नॉट ए रिजिड बॉडी। सो नॉट ए रिजिड बॉडी। जबकि वहीं पर इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है, इसका शेप और साइज बिल्कुल नहीं चेंज हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे कि यह है रिजिड बॉडी। सो यहां पर ये जो है ये है रिजिड बॉडी। तो अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे और ये जो रिजिड बॉडी है इसके मोशन को समझेंगे। तो यहां मैं आपको बता दूं कि ये जो रिजिड बॉडी होता है इसका जो मोशन होता है वह भी दो तरह का होता है। एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरा होता है रोटेशनल मोशन। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेशनल मोशन पर बात करेंगे और उसके बाद हम रोटेशनल मोशन पर भी बात करेंगे। तो ट्रांसलेशनल मोशन को समझने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहां पर ये एक रॉड है। चलिए यहां पर ये एक रॉड है, तो इस रॉड में हम तीन पार्टिकल चूज कर लेते हैं। यहां पर ये रहा एक पार्टिकल और दूसरा यहां पर ये रहा पार्टिकल और तीसरा यहां पर ये रहा पार्टिकल। सो हमने तीन पार्टिकल चूज कर लिया है, तो इनके नाम भी दे देते हैं। सो यहां पर ये पार्टिकल है ए, ये जो पार्टिकल है ये है बी, और यहां पर ये वाला जो तीसरा पार्टिकल है ये मान लेते हैं ये है सी। तो अब ये जो रॉड है ये यहां पर कुछ इस तरह से घूम रहा है। सो यहां पर ये जो रॉड है, ये रॉड यहां पर कुछ इस तरह से आगे बढ़ रहा है, कुछ ऐसे आगे बढ़ रहा है। हमने कुछ देर बाद देखा कि ये रॉड यहां पर पहुंच गया और फिर यही रॉड जो है, यही रॉड यहां से आगे बढ़ते हुए ये रॉड जो है यहां तक पहुंच गया। सो यहां तक पहुंच गया। तो अगर आप इन तीनों पार्टिकल के मोशन को देखें तो कैसा आपको दिखेगा? यहां पर इसका जो मोशन है वो यहां पर कुछ ऐसे है, कुछ यहां पर ऐसे। यहां पर देखिए बी वाले का जो मोशन है वह कुछ ऐसे है, और यहां पर ये जो आपको दिख रहा है सी वाला, इसका कुछ मोशन ऐसा है। तो तीनों ही पार्टिकल देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और हर एक पार्टिकल जो है वो बराबर समय में बराबर डिस्टेंस को भी कवर कर रहा है। अगर ए वाला यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस को तय कर रहा है तो बी वाला भी उतना ही डिस्टेंस तय कर रहा है और सी वाला भी उतना ही डिस्टेंस तय कर रहा है और सेम डायरेक्शन में तय कर रहा है।
तो सभी जो है सभी पार्टिकल यहां पर बराबर समय में बराबर डिस्टेंस को तय कर रहा है। तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं यह है ट्रांसलेशनल मोशन। सो यहां पर यह है ट्रांसलेशनल मोशन, लेकिन सभी पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इसीलिए हम कहते हैं कि यह है रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। तो यहां पर यह है रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। तो यह है रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। और एक होता है कर्वीलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन, उसे भी एक बार समझ लेते हैं। तो उसके लिए मान लें कि यही रॉड है, चलिए यही रॉड है, लेकिन इसका जो मोशन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, बल्कि ये एक कर्व पाथ में मूव करेगा। तो यहां पर ये जो है ये कुछ ऐसे मूव कर रहा है, कुछ ऐसे मूव कर रहा है। कुछ देर बाद हमने देखा कि ये रॉड यहां पर पहुंच गया, और फिर कुछ देर बाद हमने ये देखा कि यहां से ये कुछ ऐसे मूव करते हुए फिर यहां पर ये रॉड यहां तक पहुंच गया। तो अगर आप इन तीनों पार्टिकल के मोशन को देखें तो आपको कैसा दिखेगा, यहां पर ये जो है पार्टिकल है ये कुछ ऐसे मूव करते हुए यहां तक आता है, और फिर यहां से जो है ये कुछ ऐसे मूव करते हुए यहां तक पहुंच जाता है। और बी वाले को देखें तो बी वाला जो पार्टिकल है वो कुछ ऐसे मूव कर रहा है, यहां तक पहुंचा, और फिर यहां से ये कुछ ऐसे मूव किया। ये एक कर्व पाथ में मूव कर रहा है, हर एक पार्टिकल देखें तो ये कर्व पाथ में मूव कर रहा है। तो ये जो है ये कुछ ऐसे मूव कर रहा है। तो यहां भी देखें तो हर एक पार्टिकल जो है वो बराबर समय में बराबर डिस्टेंस को तय कर रहा है। यहां पर ये जो पार्टिकल ए है ये यहां पर देखें तो ये जितने समय में ये पाथ को ट्रेवल कर रहा है, जितना ये डिस्टेंस को तय कर रहा है, एग्जैक्टली उतने ही समय में ये जो पार्टिकल बी है यह भी उतना ही डिस्टेंस को तय करता है, और उतने ही समय में ये जो पार्टिकल सी है यह भी उतना ही डिस्टेंस को तय करता है। तो यहां भी इस रॉड के हर एक पार्टिकल जो है वो बराबर समय में बराबर डिस्टेंस को तय कर रहा है। तो यहां भी इस तरह के मोशन को हम कहेंगे कि यह ट्रांसलेशनल मोशन है, लेकिन हर एक पार्टिकल जो है वो एक कर्व पाथ में मूव कर रहा है, तो इसीलिए हम इस तरह के मोशन को हम कर्वीलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। तो यहां पर यह है कर्वीलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन, कर्वीलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। तो ये तो हो गया ट्रांसलेशनल मोशन। यहां से अब हम आगे बढ़ेंगे और जो रोटेशनल मोशन है इसे समझेंगे। तो इसके लिए मैं यहां से थोड़ा सा इसे जो है बाईं तरफ शिफ्ट करूंगा, जिससे कि मुझे थोड़ा जगह मिलेगा। तो अब यहां भी कंसीडर कर लेते हैं कि एक रॉड है, तो यहां भी हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक रॉड है। चलिए यहां पर ये जो है ये एक कुछ इस तरह का रॉड है। यहां पर ये जो रॉड है इसका ये जो निचला वाला सिरा है इसे हमने फिक्स्ड कर दिया। जब हम निचला वाला सिरा फिक्स कर देंगे तो उसके बाद अगर हम इस तरह से इसे घुमाते हैं तो ये इस तरह से घूमेगा कुछ ऐसे। तो यहां पर इसका जो मोशन होगा ये रोटेशनल मोशन होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर भी जो है हम 3 पॉइंट चूज कर लेते हैं। चलिए 3 पॉइंट चूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर ये एक पॉइंट हो गया, दूसरा यहां पर ये एक पॉइंट हो गया, और तीसरा यहां पर ये एक पॉइंट हो गया। तो हमने यहां भी 3 अलग अलग पॉइंट चूज कर लिए। तो इन पॉइंट को नाम दे देते हैं फिलहाल। यहां पर ये जो है ये है ए, यहां पर ये जो है ये है बी, और यहां पर ये जो है ये है सी। तो यहां पर ये जो रॉड जो घूम रहा है कुछ देर बाद ये रॉड यहां पर पहुंच जाएगा, और फिर जो है कुछ देर बाद ये रॉड जो है यहां पर होगा नीचे की तरफ, और फिर कुछ देर बाद रॉड जो है यहां पर होगा कुछ ऐसे। तो तीनों पार्टिकल को अगर आप देखते हैं तो इन तीनों पार्टिकल का जो मोशन है वो एक सर्कल में है, कुछ ऐसे ये मूव कर रहा है, ये एक सर्कल में मूव कर रहा है ये पार्टिकल ए। इसी तरह से यहां पर ये जो पार्टिकल बी है यह भी एक सर्कल में मूव कर रहा है, जो यहां पर भी एक सर्कल कुछ ऐसे बनाएगा, और सी वाला भी एक सर्कल में मूव करेगा कुछ ऐसे, कुछ यहां पर ऐसे मूव कर रहा है। तो तीनों पार्टिकल का जो मोशन है वो एक सर्कल में है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है तीनों पार्टिकल, और तीनों पार्टिकल का जो सेंटर है वो एक ही है। यहां पर हर एक सर्कल का जो सेंटर है वो ये है, लेकिन सभी सर्कल का देखें जो रेडियस है वो अलग अलग है। तो यहां पर इस तरह के मोशन को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। ये हो गया रोटेशनल
मोशन। जैसे कि अगर मान ले कि यहां पर ये एक घड़ी की सुई है, चलिए ये एक घड़ी की सुई है और ये जो घड़ी की सुई है ये कुछ ऐसे घूम रही है, घड़ी की सुई जो है ये कुछ ऐसे घूम रही है। तो इसका जो मोशन है इस घड़ी की सुई का, इससे हम कहेंगे कि यह है रोटेशनल मोशन। इसी तरह से छत से लटके हुए जो पंखा है उसके अगर मोशन को आप देखते हैं तो वह भी एक रोटेशनल मोशन का ही एग्जांपल है। तो इस तरह के और भी आपको एग्जांपल बहुत बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। तो यहां से हम आगे बढ़ेंगे और हम एक इंपॉर्टेंट चीज पर बात करना चाहते हैं जो कि है एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम एक्सिस ऑफ रोटेशन किसे कहते हैं? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन को समझने के लिए मान लेते हैं कि ये एक स्फीयर है, ये 3 डायमेंशनल बॉडी है। सो ये एक स्फीयर हो गया, कुछ ऐसे मान ले। तो इस स्फीयर में हम 3 पार्टिकल चूज कर लेते हैं। तो यहां पर ये हो गया एक पार्टिकल ए और यहां पर ये हो गया एक पार्टिकल जो है ये हो गया P और यहां पर ये जो है ये हो गया पार्टिकल यहां पर C। सो 3 हमने अलग अलग पार्टिकल चूज कर लिया और हम मान लेते हैं कि ये जो स्फीयर है ये कुछ ऐसे घूम रहा है। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो अगर ये घूम रहा है तो ये जो पार्टिकल ए है ये कुछ ऐसे घूमेगा। सो यहां पर ये एक सर्कुलर पाथ को शो करेगा, कुछ ऐसे घूमेगा एक सर्कल में। उसी तरह से यहां पर ये जो बी वाला पार्टिकल है यह भी कुछ ऐसे एक सर्कल में घूमेगा। तो यहां पर ये कुछ ऐसे एक सर्कल में घूमेगा और यहां पर ये जो पार्टिकल सी है यह भी देखें तो यह भी एक सर्कल में जो है कुछ ऐसे घूमेगा, कुछ ऐसे। तो अगर आप यहां पर ये जो पार्टिकल ए है ये जो सर्कल में घूम रहा है इसके सेंटर को देखें तो ये होगा उसका सेंटर, और बी वाले को देखें तो इसका सेंटर ये होगा, और सी वाले को देखें तो इसका जो सेंटर होगा वो ये होगा। तो फिर तीनों का जो सेंटर है वो एक ही लाइन में सिचुएटेड है। तो अगर हम इनको जोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, चलिए यहां पर जो है हम क्या करेंगे, हम इनको जोड़ते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसे। ये हो गया एक लाइन। तो इसी लाइन पर जो है वो इन तीनों पार्टिकल का जो सेंटर है जो कि यहां पर एक सर्कल शो कर रहा है, ये एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो उसका जो सेंटर है तो वो एक ही लाइन में है। तो तीनों पार्टिकल जो सर्कल में घूम रहे हैं उनका सेंटर देखें तो वो एक ही लाइन में है। तो यहां पर ये जो लाइन है इसे हम कहते हैं कि ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो यहां पर ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में जो है किसी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे रोटेशनल मोशन से ही रिलेटेड। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।